नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां होती है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे विथ प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे। एस्टेरॉइड जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस एस्टेरॉइड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1908 में रशिया के साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर यह 13 जून वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे की तरह मनाया जाता है। एस्टेरॉइड ये मंगल और बृहस्पति, ये दो ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड एक स्मॉल रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सन की रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और सन के साथ भी वो मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, इसमें ये एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह होते हैं। अराउंड 1 मिलियन एस्टेरॉइड में भी अर्थ के इम्पैक्ट करने की संभावना जताई जाती है। हमारे लिए सिंपल वन लाइनर ये हो सकता है 13 जून वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे की तरह मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है T20 की। T20 जो 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, वो यूनाइटेड अरब अमीराती में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये शेड्यूल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस आता है T20 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये यूएई में और ओमान इस देश में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आईसीसी उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट के बारे में होता है, इसके लिए यूएई और ओमान ये राष्ट्र उसकी नॉट ओनली मेजबानी लेकिन उनका लोकेशन यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ T20 की बात आती है तो T20 ये वर्ल्ड कप 2007 से स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ये 20 वर्ल्ड कप को जीता था। जो लास्ट वर्ल्ड कप T20 विश्व कप संस्करण 2016 था, ये वेस्ट इंडीज देश ने उसको जीता था। नेक्स्ट बात आती है पी साईनाथ जो फुकुओका प्राइज 2021 को उन्होंने जीता है। पी साईनाथ जिसे हम पल्लागुमी या पालागुमी साईनाथ जो नोटेड जर्नलिस्ट है, प्रसिद्ध पत्रकार है, उन्हीं के लिए ये फुकुओका स्पेलिंग देखो FUKUOKA फुकुओका प्राइज उन्होंने 2021 के लिए जीता है। तो ये फुकुओका प्राइज है, ये 3 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। उनमें से जो 1 कैटेगरी है जिनके लिए नोटेड जर्नलिस्ट पी साईनाथ को चुना है, उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम ग्रैंड पुरस्कार कहते हैं। अन्य जो 2 कैटेगरी है उसमें एकेडमिक पुरस्कार ये सेकंड कैटेगरी आती है और कला संस्कृति के लिए ये थर्ड कैटेगरी आती है। तो पी साईनाथ उन्होंने जो फुकुओका का प्राइज जो जीता है, ये ग्रैंड, जिस तरह से हमने मेंशंस किया, ग्रैंड प्राइज के लिए है। तो हमेशा फुकुओका प्राइज ये 1919 से स्टार्ट किया गया था
तो ये डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी या एशियाई संस्कृति, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, एशियन कल्चर को या एशियन संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और एशियाई लोगों के बीच आदान प्रदान या आपसी सीखने का एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो आज तक टोटल 11 इंडियंस को ये फुकुओ का प्राइज प्रदान किया जाता है। फुकुओ का प्राइज ये जापान सरकार द्वारा उसे दिया जाता है। जो नोटेड जर्नलिस्ट है पी साईनाथ, उनका जो नोटेड बुक है, उस बुक का नाम है लव्स एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। तो ये जरूर क्वेश्चन हो सकता है। पी साईनाथ को 2021 का फुकुओ का प्राइज मिला और उनका प्रसिद्ध बुक है, उस बुक का नाम है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। नेक्स्ट बात आती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम, न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम की जो ऐलान किया है, जिनमें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, जिसे हम MFI कहते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। तो वित्त मंत्री ने एक नई क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है, जिस घोषणा के तहत MFI माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस 25 लाख व्यक्तियों को ऋण प्रदान करेगी और इस योजना के तहत 1.25 लाख रुपए 3 साल के लिए RBI द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से कम 2% कम ब्याज दर पर ये ऋण को प्रदान किया जाएगा। तो ये एक फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो ऐलान की गई ये स्कीम है, ये स्कीम हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रहेंगी। जो भी बोरोअर्स हो गए इंक्लूडिंग डिफॉल्टर अप टू 89 डेज के हो गए, ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए। ये स्कीम स्ट्रेस बोरोअर को कवर करेंगी, लेकिन जो बोरोअर NPA है उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। इस स्कीम के तहत 75% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट की गारंटी विल बी कवर फॉर 3 years थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा इसकी गारंटी कवर की जाएंगी। नेक्स्ट बात आती है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जिन्होंने G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीट को एड्रेस किया। ये G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इटली के मटेरा में ये आयोजित की गई थी। तो ये G20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है, इस मीटिंग को जानने के लिए जो स्टैटिक पॉइंट आता है, भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ आता है, जिसे हम डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्रीज भी कहते हैं। और G20 की जो स्थापना हुई थी ये 1999 में हुए थे। तो ये भी बात इतनी ही इम्पोर्टेंस होगी। तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने 12 फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन किया। ऑल्सो जो G20 का सेशन ऑन अफ्रीका में है, उनको भी उन्होंने संबोधित किया। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ये मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी। तो ये मीटिंग मटेरा इटली में ऑर्गेनाइज हुई थी। इटली का संदर्भ इसलिए है, इस साल अक्टूबर में जो G20 की मीटिंग होने वाली है ये इटली में होने वाली है। मीन्स 2021 की मेजबानी इटली करेगा
और 2022 की मेजबानी भारत करने वाला है। अभी बात आती है इंडिया का जो एशिया का लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड का 5th हाई स्पीड ट्रैक, जिसे हम HST कहते हैं, इंदौर में उसको ओपनिंग कर दिया गया। भारत को ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक इंदौर में उसका उद्घाटन किया गया, जिसे हम HST कहते हैं, हाई स्पीड ट्रैक। उसी के लिए नेट्रैक्स भी कहते हैं, NATRAX। ये एशिया का लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट HST है। ऑलमोस्ट ये 11.3 किलोमीटर लॉन्ग HST है और HST पर 2 व्हीलर से लेकर हेवी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाएगी और यहाँ इस ट्रैक पर मैक्सिमम 375 किलोमीटर पर आवर किसी भी ऑटोमोबाइल टेस्टिंग के लिए ये ट्रैक उपयुक्त हो सकता है। तो जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में बनने वाली है, उसका हब कमिंग डेज में भारत होने की एक संभावना इस ट्रैक के उद्घाटन से जताई जा सकती है। तो HST का मतलब होता है हाई स्पीड ट्रैक। ये कहां से उसका उद्घाटन किया गया? उस सिटी का नाम मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी है। कितना लंबा ट्रैक है? तो ये लंबा ट्रैक आता है 11.3 किलोमीटर का लंबा ट्रैक आता है। HST का दूसरा जो नाम है उसे हम नेट्रैक्स कहते हैं, NATRAX ये नाम आता है। नेक्स्ट हम मूव करें संदीप मिश्रा का बुक। संदीप मिश्रा का जो बुक है, उस बुक का नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। संदीप मिश्रा का बुक, इस बुक का नाम है फियर्सली FIERCELY फियर्सली फीमेल द दूत चंद स्टोरी। तो दूत चंद ये भारत की फर्स्ट समलैंगिक एथलीट थी। उन्होंने नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो संदीप मिश्रा ने दूती चंद की यात्रा के बारे में द फियर्स फीमेल द चंद स्टोरी इस बुक में पूरा वर्णन किया है। संदीप मिश्रा की जो अदर बुक्स आती है उसमें फॉरगिव मी अम्मा, द लाइफ एंड टाइप्स ऑफ धनराज पिल्ले, फॉरगिव मी अम्मा, द लाइफ एंड टाइप्स ऑफ धनराज पिल्ले एंड द मोहम्मद ऑफ बनारस एंड अदर स्टोरी। ये अदर अन्य उल्लेखनीय रचना है। लेकिन संदीप मिश्रा का जो हाल ही में बुक रिलीज किया, उनका नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरीज। दूती चंद ये भारत की पहली समलैंगिक एथलीट थी। उन्होंने नेपल्स में 100 मीटर स्वर्ण पदक को जीता था। अभी बात आती है नीति आयोग के CEO जो अमिताभ कांत है, उनका कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। हमारे लिए अमिताभ कांत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के बावजूद भी नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये लॉन्ग फॉर्म है। 1 जनवरी या 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को खारिज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को स्थापित किया गया था। ये नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। नीति आयोग नॉन स्टैट्यूटरी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नीति आयोग के चेयरमैन
प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। अगर नीति आयोग के चेयरमैन कौन है तो हमारे लिए क्वेश्चंस होगा या आंसर्स होगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है तो राजीव कुमार, और सीईओ कौन है तो अमिताभ कांत है। नीति आयोग के जो अन्य मेंबर्स होते हैं उस अन्य मेंबर में चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी के होते हैं। नेक्स्ट सुर्खियां जो इंपॉर्टेंस होती है दिल्ली मेट्रो के लिए। दिल्ली मेट्रो ने 2020 के लिए उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार को प्राप्त किया। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड जो हाई क्वालिटी का यहां दिल्ली मेट्रो के लिए दिया गया, और ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर हाई क्वालिटी JSCE जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा दिया जाता है। दिल्ली मेट्रो इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी उसे जरूर सम्मानित किया गया है, एक एक्सलेंट के लिए उसे मेंशंस किया है। और हमारे लिए नेक्स्ट और लास्ट सुर्खियां है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ABRY कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसकी डेडलाइन को गवर्नमेंट ने मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने ये ऐलान किया है मार्च 31 2020 को ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 9 मंथ के लिए एक्सटेंड की जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। इसके तहत एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए encourages the creation of formal jobs in the country, जो देश में औपचारिक नौकरियां के सृजन को प्रोत्साहित करती है। ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी, और इस योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट या EPFO फंड ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके थ्रू फाइनेंशियल बर्डन जो भी कंपनी के ऊपर होता है उसे रिड्यूस किया गया है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट bears the provident fund contribution for the employer also and for the employees also for the 2 years। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर्मल जॉब क्रिएशन करने के लिए इनकरेज करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बाय contributing provident fund contribution for both employer and also the employees also। तो ये स्कीम न्यू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक 1000 एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये स्कीम नेक्स्ट 2 ईयर के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। ये पिक्चर में इसलिए थी, इसको एक्सटेंशन कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बहुत स्लोली हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये सेशन तभी हेल्पफुल होगा अनलेस एंड अंटिल यू गोइंग टू सॉल्व दी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी MCQ आपके साथ 10 क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली ये सेशन और भी फ्रूटफुल हो सकता है। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन बी शेयर विथ योर फ्रेंड्स थ्रू द सोशल मीडिया। थैंक you very much and enjoy the audio in coming days also with Professor B's Positive Way. Thank you for watching Target.
with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.